नमस्कार, आपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना गैरसैंण में किए जाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए भूमि क्रय हेतु 50 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद वहां पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड के केंद्र बिंदु गैरसैंण के विकास और इसके समीपवर्ती नैसर्गिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है। वहीं टिहरी में बीजेपी ने लोक निर्माण विभाग और कंपनी के अधिकारियों पर गेट तोड़ने वाले लोगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग और कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही से डोबरा चांठी पुल का मुख्य गेट तोड़ा गया, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को कांग्रेसियों ने डोबरा चांठी पुल का मुख्य गेट तोड़ा था, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेसियों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। यही नहीं, बीजेपी ने अधिकारियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। से ये लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आकर के इस पुल के निर्माण कार्य में जो भी एजेंसी और जो भी विभाग लगे हैं और जो भी इंजीनियर लगे हैं वो कांग्रेस के दबाव में आ गए। अभी तक उन्होंने उसमें किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। डोईवाला में कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। किसान और खेत के मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इन कानूनों को निरस्त कराने के लिए मांग पत्र देश के राष्ट्रपति को भेजा। लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की इस निरंकुश सरकार ने एक अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ लागू किया और जोर जबरदस्ती किया, उसका एक विरोध इस समय किसानों के द्वारा किया जा रहा है पूरे देश में। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस संबंध में एक हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत की गई है और हमारे देहरादून में वर्तमान में किसान बहुत परेशान है और जो अभी एक काला कानून लेके आए हैं उसको पूरे भारत में काला दिवस के नाम पे मनाया जा रहा है। पूरा इन्होंने व्यापार और जो किसान और मजदूर को की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ने का काम किया है, क्योंकि जो ऐसा कानून जो मतलब जो चल ही नहीं सकता। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसानों के खिलाफ पहले भी काम किए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसका पूरे आपको देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में इनका कितना विरोध है। जो हमारे मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा, जहाँ से एक पूरा आय का मतलब एक जो अन्नदाता, हमारे क्षेत्र के जितने अन्नदाता ही जब परेशान है तो वो क्या विकास होगा उस देश। कार्यकर्ताओं द्वारा परवादून जिले में ये हस्ताक्षर अभियान किसानों का शुरू किया गया है। उसकी शुरुआत डोईवाला गन्ना समिति से हो रही है और इसका मुख्य ये जो अध्यादेश, जो काला कानून मोदी सरकार द्वारा किसानों पे थोपा गया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जा रही है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ गन्ना समिति से हमने करी है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। एक तो किसानों को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से मोदी सरकार ने हम किसानों को छला है, और इसकी जानकारी देने के साथ साथ सभी किसानों का इसमें हस्ताक्षर करके इसमें माननीय हमारे जो महामहिम वहीं यूपी के हाथरस कांड के बाद अलीगढ़ में 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की दूसरी वारदात को लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है। इस घटना के विरोध में युवा कांग्रेस देहरादून ने राजधानी के एशले हॉल चौक पर योगी और मोदी सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि मोदी योगी के जंगल राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकमात्र नारा बनकर रह गया है। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी को जोड़ने वाली गंगा की धारा को एस्केप चैनल घोषित किए जाने संबंधी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शासनादेश को मौजूदा सरकार जल्द वापस लेने जा रही है। सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के इस पाप को बीजेपी सरकार धोएगी। उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी में गंगा है और गंगा ही रहेगी। आपको बता दें, गंगा की धारा को एस्केप चैनल घोषित किए जाने संबंधी शासनादेश को लेकर कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने पश्चाताप किया था। वहीं ऋषिकेश में मनसा देवी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन और नालों पर लगातार भूमाफिया कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं पहुंच पा रहा। वन विभाग के अधिकारियों के नीचे काम करने वाले कर्मचारी जो क्षेत्र में गश्त करते हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण मामलों में लापरवाही की जा रही है, जिस कारण अधिकारियों के पास अतिक्रमण की सूचना न पहुंचने पर कार्रवाई नहीं हो पा रही और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि मामले के संज्ञान में आने के बाद रेंजर महेंद्र सिंह रावत ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। और इस पे लगातार गश्त की जा रही है और गश्त के बाद इसमें हमारे वन दरोगा की टीम बनाई जाएगी और उस क्षेत्र के जो बीट अधिकारी हैं उनको भेजा जाएगा और इस जो निर्माणाधीन काम है और अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में उच्च न्यायालय की तरफ से गठित की गई एक कमेटी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान कोविड केयर सेंटर में भारी कमियां पाई गई। टीम की अध्यक्षता कर रहे जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में भेजने की बात कही। आपको बता दें, कोविड केयर सेंटर में लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच करने के लिए उच्च न्यायालय ने एक टीम का गठन किया था, जिसके चलते जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने टीम काशीपुर पहुंची, जहां टीम ने गौतमी हाइट्स और अनन्या होटल में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां कई अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान कोविड केयर सेंटर के किचन में सड़ी सब्जियां मिली। अब इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी। कि जो कोविड के मरीज हैं उन्हें मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से किसी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े जिससे वो और क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचें। मूल ध्येय ये है कि हमें कोविड के प्रसार को रोकना है और हम रोक तब सकते हैं जब हम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। इसी के लिए ये कमेटी गठित हुई है, जो मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी अध्यक्षता कर रहा हूं। हमारे साथ सदस्य के रूप में बार संघ के अध्यक्ष श्री दिवाकर पांडे जी और डिप्टी कलेक्टर श्री नरेश दुर्गापाल जी हैं और हम तीनों ने ये तय किया है कि हम 10 दिन के भीतर जनपद ऊधम सिंह नगर की कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उन्हें उनसे अवगत कराते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में विपक्ष से लेकर अन्य पार्टियां मोदी सरकार का जमकर विरोध करते हुए जुलूस निकाल रही है और इसी के चलते गदरपुर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, तो साथ ही केंद्र सरकार से किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। किसान विरोधी काले कानून जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी। कांग्रेस का प्रदर्शन था, आप उसको कवर करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पंजाब में राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कानून वापस ले लेंगे। उसी क्रम में आज गदरपुर में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का काम किया है। ये जो काला कानून
किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार। वहीं भगवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत चुड़ियाला गांव में सीएमडी इंटर कॉलेज में काफी दिनों से प्रबंध समिति और स्कूल प्रबंधन में प्रबंध कक्ष को लेकर तनातनी चल रही थी। यह मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गया और उन्होंने 3 सदस्यीय टीम बनाकर प्रबंध कक्ष को सील करा दिया। दरअसल भगवानपुर के चुड़ियाला गांव में इंटर कॉलेज का निर्माण 1961 में उस समय गठित समिति द्वारा कराया गया था, लेकिन अब कुछ दिनों से गांव की राजनीति के चलते यह विद्यालय काफी चर्चा में है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विद्यालय में एक प्रबंध संचालक बनाकर भेजा गया। विद्यालय पहुंचने के बाद प्रबंध संचालक ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष पर रौब गालिब करते हुए प्रबंध कक्ष को खाली करने को कहा, जिसका प्रबंध समिति के अध्यक्ष दुष्यंत त्यागी द्वारा विरोध किया गया। अब मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने कक्ष को सील कर दिया। शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार चूंकि विद्यालय में प्रबंध समिति के अतिरिक्त प्रबंध समिति काम नहीं कर रही है या यूँ कहें कि हम नहीं हैं, तो प्रबंध संचालक हैं, रूम खाली कराया गया है। पर आपसी तालमेल के तहत ये हुआ है कि इसको आज सील कर दिया गया है और सील बंद चाबी। चूड़ामणि देवी विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं झंडोदत इंटर एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसमें सरकार ने प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया। जो सरकारी कामकाज देखता है वो प्रबंध संचालक, वो सरकार हम जो देखते हैं संस्था का हमारा दायित्व है, जब हम संस्था प्रबंधक हैं, वही संस्था की देख रेख करना, बिल्डिंग वगैरह जमीन की देख रेख करना, तो हमारा ये दायित्व। तो पौड़ी जनपद के कोटद्वार की एक महिला अधिवक्ता ने एक दारोगा पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। महिला अधिवक्ता ने पौड़ी पुलिस के एक दारोगा पर यौन शोषण और पैसों की ठगी का आरोप लगाया। फिलहाल दारोगा थलीसैंण थाने में तैनात है और उस पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप हैं। तो वहीं अधिवक्ता का आरोप है कि पौड़ी पुलिस ने मामले की जांच के नाम पर दारोगा का पक्ष लिया, जिसके बाद उसने महिला आयोग में इसकी शिकायत की। अब पुलिस आला अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार 2 बार इस मामले में जांच कर चुके हैं, जिसमें शादी के संबंध में कोई वायदा किया जाना साबित नहीं हुआ और कोई सबूत नहीं मिले। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 2 बार हमारा एडिशनल एसपी द्वारा जांच किया गया है, उसमें उन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं उसके कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए हमने जांच को समाप्त कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। हमने उसमें पूरा जांच, हमारे गेजेटेड ऑफिसर ने उसमें जांच किया है। हमारा दरोगा जी के द्वारा इस तरीके के कोई भी वहां पर वो शिकायत सही होगा, फिर हम जरूर उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपड़ू उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरिद्वार के सुवर्ण नगर से लगे पुरणपुर साहलापुर क्षेत्र में रविदास जी महाराज का एक भव्य मंदिर स्थापित होगा और इसके लिए हरिद्वार के ग्रीन वैली डेवलपर्स और जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने हरिद्वार के पुरणपुर साहलापुर में 7 बीघा जमीन सेवा भाव के साथ दान की है। आपको बता दें, जन कल्याण सेवा ट्रस्ट सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ता और आज भी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ को 7 बीघा जमीन देकर सेवा भाव का प्रमाण दिया। ट्रस्ट की ओर से गुरु रविदास महापीठ ट्रस्ट को लगभग 7 बीघे जमीन भव्य मंदिर निर्माण हेतु दान की गई है, जिसमें कल हमारा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और लाल सिंह आर्य जी द्वारा भी स्वागत कर धन्यवाद दिया गया। और इसमें हमें फरवरी तक इसमें भव्य निर्माण मंदिर को बनाने तक हमारा प्रयास है और फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अन्य गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल अब काफी सक्रिय है और आए दिन कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं बुधवार को बंगलौर के आईएफसी गोदाम में अचानक निरीक्षण करने पहुंची और सभी रिकॉर्ड खंगाले। पिछले कई दिनों से जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल गुड़ मंडी तो कभी नवीन मंडी पर छापेमारी कर रही हैं और इस दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसे लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट मंगलौर के गुड़ मंडी स्थित आईएफसी के गोदाम पर पहुंची और धान की खरीदारी को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और पूरा रिकॉर्ड चेक किया। की गई, देखा गया कि सारी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, जो संबंधित गोदामों में कट्टे पाए गए हैं उनके ऊपर किस प्रकार की फाइनेंशियल ईयर की क्या अंकित किया गया है, उसमें कितना उसका वेट है, मानकों के अनुसार वो है या नहीं। तो इस सभी को लेकर के आज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उनकी आंखें पेश की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में क्या पाएगा? स्टॉक रजिस्टर की जो विभिन्न खाद्यान्नों की एंट्रीज थी उसके अनुसार फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई किया गया है। वहीं नेपाल सेना ने धारचूला से चीन सीमा पर स्थित छांगरू तिंकर को जोड़ने वाले पैदल मार्ग को दुरुस्त कर लिया है। सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट ने उसका उद्घाटन किया। धारचूला में तिंकर छांगरू को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले पैदल मार्ग का उद्घाटन किया गया और इसे नेपाल की मंत्री परिषद ने नेपाली सेना को कार्य को सौंपा था। चीन सीमा के अंतिम गांव तिंकर से जुड़ा जिला मुख्यालय का संपर्क काला पानी विवाद के बीच नेपाल के मंत्री परिषद की ओर नेपाली सेना को 87 किलोमीटर पैदल मार्ग को खोलने का कार्य सौंप गया था, जिसमें महत्वपूर्ण घटिया बगड़ मालपा में 450 मीटर का पैदल मार्ग हार्ड रॉक होने की चुनौती बना हुआ था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सुदूर पश्चिम प्रदेश के सीएम त्रिलोचन भट्ट ने पैदल मार्ग का उद्घाटन किया, तो वहीं सीमांत ब्यास गांव पालिका के छांगरू और तिंकर के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। वहीं टिहरी जिला अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने तहसील टिहरी क्षेत्र स्थित खांडवाला पहुंचकर कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और इस दौरान जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी सदर को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को जाने की अनुमति दी। कंटेनमेंट जोन का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। इसके साथ ही कंटेनमेंट जवानों में आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन खांडखाला में 200 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिन्हें आइसोलेशन के लिए कोविड केयर सेंटर
भेजा गया था। करीब 750 मजदूर यहाँ पर एचसीसी के थे और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस पाए गए थे। तो यहाँ पर 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फिलहाल, और उन्हीं का निरीक्षण हम करने आए थे कि बैरिकेडिंग जो है पुख्ता है, 100% है, और प्लस लोगों को अंदर कोई असुविधा ना हो तो इसके लिए तैनात है या नहीं, इनकी टाइम टू टाइम हेल्थ की चेकिंग हो तो नहीं रही है कि अंदर फिर और कुछ कोविड के केसेस तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब हम चेक करने आए थे। बाकी जो कोविड पॉजिटिव लोग थे तो उनको यहाँ से चंबा अधिग्रहण कर दिया गया था, चंबा GMBN में वहाँ वेडिंग हॉल का, वहाँ पर मूव कर दिया गया है। ऋषिकेश में पॉलिथीन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। पॉलिथीन प्रतिबंध की हवा हवाई का आलम तब देखने को मिला जब शहर में पॉलिथीन प्रतिबंधित होने के बावजूद नगर निगम की छापेमारी के दौरान रेलवे रोड पर 2 अलग अलग दुकानों के गोदामों से लगभग 2 क्विंटल पॉलिथीन और 4 क्विंटल डिस्पोजल बरामद किया गया। तो वहीं मामले में अधिकारी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा पॉलीथीन के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज फिर रेलवे रोड नगर निगम ऋषिकेश में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 2 कुंटल पॉलीथीन और लगभग 4 कुंटल प्लास्टिक थर्माकोल पकड़ा गया है। उसको हमने अपने जब कब्जे में ले लिया। बाकी SWL रूल के तहत जो भी नियमानुसार जो भी दंड होगा वो वसूला जाएगा। पुराना रखा हुआ है, हम लोग बेच नहीं रहे हैं इसको। पुराना माल है जो कि काफ़ी दिनों का इकट्ठा भाव रखा है, तो अभी तो हम कागज़ का सामान ही बेच रहे हैं। लेकिन इसको करें क्या हम लोग, अब ना तो ये फेंकने लायक है ना रखने लायक है, सारा सामान वही है। अभी हम इसको नहीं बेच रहे आजकल। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको जो है या तो फैक्ट्रियों को वापस दे दिया जाए, इसका दाना बन जाए। वहीं हरिद्वार के गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले उसका फेसबुक के माध्यम से नजीबाबाद के एक युवक से दोस्ती हुई और दोनों ने शादी कर ली, जिसके 2 बच्चे भी हुए। और इसके बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया था और बाद में महिला ने युवक के खिलाफ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के टिहरी में कई महीनों से पट्टी कोयली और पालकोट क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क सेवा ठप है, जिसके चलते कोरोना महामारी में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो गई। तो वहीं अभिभावक फोन में नेट पैकेज का रिचार्ज करवा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण बच्चों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उप जिला अधिकारी नरेंद्र नगर युक्ता मिश्र को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम सभा भुटेरी का निवासी हूँ। हमारे लशेर में पटवारी की 2 साल से नियुक्ति नहीं है, जिसके कारण आज हम उप जिला अधिकारी के पास नरेंद्र नगर में आए हैं। हमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बच्चे का लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल हो रखा है। यदि हमारी मांगों को पूरा न किया जाए तो हम खाड़ी में नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। इस टाइम पे कोविड वायरस का जो संक्रमण है उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम या बच्चों के लिए घर से ही पढ़ने के लिए गाइडलाइन। वह लायंस क्लब मसूरी हिल्स द्वारा सेवा सप्ताह के तहत आयोजित सम्मान समारोह में शहर के कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बुधवार को रामादेवी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में शहर के कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस गौरव गर्ग ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकारों द्वारा जो कार्य किए गए उसको देखते हुए लायंस क्लब द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब मसूरी में जगह मिलने पर आंखों का एक बड़ा अस्पताल और डायलिसिस सेंटर का निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।